में शॉल ओढ़े खड़ी अपने लॉन में सातों मिट्टी के चूल्हे को स्वेटर पहने गोबर से लीप रही अपनी देवरानी निवेदिता को देखकर। मैं हर दिन अपने सास ससुर की डांट सुनती हूँ और ये महारानी शांति से अपना चूल्हा लीप रही है। अभी बताती हूँ इसे। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और कुछ लोग आज भी मिट्टी के चूल्हे, गोबर और राख में अटके हुए हैं। अपनी जेठानी का ताना सुनकर चूल्हा लीप रही निवेदिता। जमाना चाहे कहीं भी पहुंच जाए लेकिन खाना तो आग में ही पकेगा। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में खाना पकाकर खुद को आधुनिक समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके पूर्वज सदियों से मिट्टी के चूल्हे में पका खाना ही खाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी की बातें अपने अपने बंगलों के हॉल में शॉल ओढ़े बैठे उनके सास ससुर भी सुनते हैं। स्वेटर पहने बैठे सोनू से रूपवती जी। सोनू बेटा जा देख तो दोनों देवरानी जेठानी फिर से शुरू हो गई है। बात ज्यादा बढ़े उससे पहले तू निवेदिता बहू को अंदर ले आ। अपनी माँ की बात को सुनकर सोनू लॉन में निवेदिता के पास पहुंच जाता है। सोनू की ही तरह अपनी माँ के कहने पर सुरभि का पति गगन भी बंगलों की बालकनी में खड़ी सुरभि के पास आकर उसका हाथ पकड़कर, अरे तुम भी ना क्या बच्चों की तरह लड़ने लगती हो, मम्मी ने कहा है अंदर चलो। गगन और अपनी पत्नियों को अपने अपने बंगलों के अंदर ले जाते हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह स्वेटर पहने ठंडी हवाओं के बीच निवेदिता अपने लॉन में 7 मिट्टी के चूल्हों पर आग की गर्मी का मजा लेते हुए एक साथ उपमा, इडली, वड़ा, बालूशाही, दाल मखनी, पुलाव और तंदूरी रोटी सेक रही थी। और चूल्हे से निकला धुआं हवा में मिलकर उसकी जेठानी के बंगलों में, हॉल और लॉन में जा रहा था। हॉल में भूखे शॉल ओढ़े बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे उसके सास ससुर और गर्म जैकेट पहने अपने टिफिन का इंतजार कर रहा उसका पति। एक तो सुबह सुबह ये धुआं पहले ही परेशान कर देता और ऊपर से नाश्ता बनाने में बहू की लेट लतीफी। अरे बहू, नाश्ता बनने में अभी और कितना समय लगेगा, बहुत भूख लगी है। किचन में स्वेटर पहने इलेक्ट्रिक चूल्हे पर पतीले में पानी गर्म कर रही सुरभि। थोड़ी देर और लगेगी, अभी मैं ननद जी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। हाथ में बंधी घड़ी देखकर गगन, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, नहीं तो आज फिर मुझे बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। बोलता हुआ गगन चेयर से उठकर हॉल से बाहर निकलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। गगन के जाने के कुछ देर बाद सुरभि एक गिलास पानी गर्म करके लेकर लॉन में गाने का रियाज कर रही अपनी नंद सीमा के पास जाती है। अपनी भाभी के हाथ से गर्म पानी लेकर गरारे करती हुई सीमा, भाभी जी, मुझे लगता है कि इस धुएं से मेरा गला खराब हो जाएगा और 2 दिन बाद ऑडिशन है। अगर ऐसा हुआ तो ऑडिशन देने से पहले ही मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी। ननद जी आप परेशान मत होइए, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ना रहेंगे चूल्हे, ना होगा धुआं। भाभी जी, आप क्या करने वाली हो? अभी आप गर्म पानी पियो, सुबह सब पता चल जाएगा। सुरभि ने जो कुछ भी प्लान किया था उसे एग्जीक्यूट करने का दिन में तो उसे मौका नहीं मिला, लेकिन रात में 12 बजे सबके सो जाने के बाद अपने कमरे से शॉल से मुंह ढककर निकली सुरभि अंधेरे में अपने लॉन से होती हुई निवेदिता के बंगले के बाहर ही रुकती है और लॉन का दरवाजा फांद कर लॉन में दाखिल हो जाती है और मिट्टी के सातों चूल्हों के पास जाकर लात मार मार कर सातों मिट्टी के चूल्हे तोड़कर, जैसे अपने कमरे से निवेदिता के बनाए मिट्टी के चूल्हों